नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। इतने दिनों से निसंकित अंग को सुनते सुनते आप लोग अब निसंक बन चुके हैं। आप लोगों को संसार के विषय में जो शंकाएं थी, संबंध के विषय में, संपत्ति के विषय में, कसाय आदि को लेकर के, पाप आदि को लेकर के, राग द्वेष मोह इन कर्मों को लेकर के, वासना विषय भोग आदि को लेकर के जो विषय शास्त्रों में दिया गया है वे सब हमारी आत्मा के अहित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अहित करने वाले हैं। अब आप लोगों का मोह थोड़ा सा क्षीण होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मोह को क्षीण नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तब तक हम निसंक नहीं बन सकते हैं। निसंक बनने के लिए क्या होना चाहिए? दृष्टि में भेद विज्ञान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक बाह्य भेद विज्ञान और एक होता है भीतरी भेद, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य भेद विज्ञान के माध्यम से हम उस वस्तु तत्व के बारे में स्पष्ट जान जाते हैं और बाह्य भेद विज्ञान ही हमारे सम्यक दर्शन का मूल आधार है। बाह्य भेद विज्ञान क्या कहलाता है कि हमारे अंदर इस उपदेश के माध्यम से ये समझ पैदा होनी चाहिए, ये समझ हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए कि इस संसार में मेरी आत्मा के अलावा सब पर है। ये मात्र अभी श्रद्धान रूप है। किस रूप है? श्रद्धान आपका कैसा होना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी मेरे पास में समागम संयोग हुआ है पर पदार्थों का, ये पर ही है। क्या है? हाँ, क्योंकि संसार कैसा है? संसार शोकमय है। संसार कैसा है? शोकमय है। शरीर कैसा है? रोगमय है। संसार शोकमय है और शरीर रोगमय है। संबंध वियोगमय है। संबंध कैसे हैं? वियोगमय है। संसार शोकमय है, शरीर रोगमय है, संबंध वियोगमय है और आत्मा उपयोगमय है। कैसे है आत्मा? उपयोगमय है। तो इस उपयोगमय आत्मा के माध्यम से इन तीनों के स्वरूप का चिंतन भेद विज्ञान बाह्य के रूप में होना चाहिए। बाह्य के रूप में क्या होना चाहिए? हाँ, ज़्यादा इस शरीर पर आप रमो मत, इसमें इसको अपना मत मानो, क्योंकि सारे के सारे पाप जो होते हैं देह और देहाश्रित संबंधों के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति पाप करता है या तो स्वयं के देह के लिए करेगा या इस देह से जिसका संबंध बन गया है उसके लिए करेगा। पाप का मूल कारण क्या है? ये दो ही हैं। क्या पाप का मूल कारण क्या है? दो ही है, देह और देहाश्रित संबंध। चाहे वह संबंध 18 नातों में कोई भी आपका बन जाए, किसी से, किसी के ऊपर भी आपका उस संबंध को लेकर के राग उत्पन्न हो सकता है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है। बस इन्हीं के कारण यह आत्मा पाप का आश्रय और बंध करती है। इसीलिए बाह्य भेद विज्ञान के रूप में हमें निसंक होना चाहिए। हमारी दृष्टि में यह श्रद्धान पूरी तरह से आस्था विश्वास के साथ जागृत होना चाहिए। छोड़ना नहीं है घर परिवार, आपको संबंधों को भी नहीं छोड़ना है, संपत्ति को भी आपको नहीं छोड़ना है।
आप इनके बीच में रह रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इनके बीच में रह कर के ये श्रद्धान करना है, ये मेरे कोई नहीं है। ये सब व्यवहार में संबंध आदि स्थापित होते हैं। निश्चय से मेरी आत्मा अकेली है। ये है बाह्य भेद विज्ञान। कौन सा भेद विज्ञान है? बाह्य भेद विज्ञान के बिना अभ्यंतर भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। जब तपों की बात आती है तो 12 प्रकार के तप कहे हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। तो अब बाह्य तप क्यों कहे गए? अभ्यंतर तप की सिद्धि करने के लिए बाह्य तप कहे गए हैं। इसी प्रकार से बाह्य भेद विज्ञान क्यों कहा गया है? कि जब भी अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो बिना बाह्य भेद विज्ञान के वह सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके अंदर सबसे पहले दृष्टि में क्या भेद आएगा? निज और पर का भेद आएगा। सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? सम्यक दृष्टि कौन कहलाता है? तो बस जिसके अंदर यह दृष्टि जागृत हो जाती है। अभी तक दृष्टि कैसी है उसकी? आँख में किरकिरी चली जाए तो सामने का दिखता हुआ भी नहीं दिखता है ना? दिखता है क्या? किरकिरी चली गई। तो अभी हमारी उपयोग की दृष्टि में मिथ्यात्व की किरकिरी है। तो उस किरकिरी के कारण, उस कचड़े के कारण हमें सम्यक तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही भेद विज्ञान की हवा चलती है अंदर, वह किरकिरी निकल जाती है तो हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और उस दृष्टि के माध्यम से हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। निज क्या है और पर क्या है। आप नहीं मानो इस बात को तो इससे धर्म का क्या बिगड़ना है? बताओ। पहले मत जाओ मंदिर, नहीं करो पूजा, मत करो दान, जो भी धर्म की क्रियाएं कही गई हैं, नहीं करने से हानि किसकी है? बताओ। एक बार पंडित जी थे, गोपाल दास जी बरैया, बहुत माने हुए विद्वान हैं, और वो पूरा श्रावक धर्म का पालन करते थे। यात्रा के लिए कहीं जा रहे थे, शाम हुई तो उन्होंने अपना टिफिन खोला ट्रेन में और खाने लगे। जैनी कब खाता है? शाम को, सूर्य डूबने के एक अंतर मुहूर्त पहले या एक घड़ी पहले वह भोजन कर लेता है। जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, भोजन किया, भोजन करके बैठे, सामने सीट पर एक मुसलमान बैठा हुआ था। बोले, पंडित जी लगता है आप जैन हैं? बोले, हाँ मैं जैन हूँ। बोले, ये कहाँ का विश्वास आप लोगों का है कि रात्रि को खाने वाला नरक जाता है? ये आप लोगों ने ऐसा क्यों लिख दिया? पंडित जी ज्ञानी तो थे ही। अच्छा, बोले ये बताओ आप किस जाति के हो? बोले, आप देख रहे हो मैं टोपी लगाए मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान तो हो आप स्वीकार करो हमें मुसलमान हूँ। क्या आपके धर्म में स्वर्ग नरक की परिकल्पना नहीं है क्या? आप लोग भी तो बोलते हो जहन्नुम में जाएंगे, नरक जाएंगे, जो जब की आग में जलेंगे पाप करेंगे तो। बोले, हाँ जलेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है खान साहब कि स्वर्ग नरक मान लो अपन ने देखा नहीं है, और मान लो होगा भी, और ये सिद्धांत भी होगा कि रात्रि को खाने वाला नरक जाता है, तो मैं नहीं खा रहा हूँ, तो चलो कम से कम अगर सही बात हुई तो मैं उस पाप से तो बच जाऊँगा। और दूसरी बात है, शाम को खाने में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साइंस भी कहता है कि भाई सोने के 6 घंटे पहले आप भोजन कर लीजिए, ये भी हमारा स्वस्थ रहेगा। और दूसरी चीज़, शाम को बहुत सारे कीड़े गिरते हैं। क्या होता है? जैसे सूर्य अस्त होता है तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पत्ते की ओट में छिपे रहते हैं। पंडित जी बोलते, देखो आप दिन में गाड़ी चलाओ तो उतने कीड़े नहीं लगते, और शाम को गाड़ी चलाओ तो कितने कीड़े आँख में आते हैं कि नहीं आते? आप लोग गूगल लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, बड़े बड़े कीड़े आकर के आँख में टकराते हैं। जो बाइक चलाता उनको मालूम है। अब वो कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कीड़े सूर्य की रोशनी में छिप गए थे, अब वो अपना भोजन करने के लिए निकले हैं
अंधेरे में। अब ये कीड़े गिर जाए हमारे भोजन में खान साहब, तो कितनी घातक बीमारियां हो सकती हैं। मकड़ी गिर जाए भोजन में, खा लो तो कोढ़ हो सकता है। जुआ आदि आप खा लो भोजन में तो आपको जलोधर रोग हो सकता है। और अन्य बहुत सारे लाइट वाले कीड़े होते हैं, उनको खा लो तो बहुत सारे शरीर में फोले फूटने लगते हैं। टच करने से उनके जब फोले फूट जाते हैं शरीर में, तो खा लोगे तो क्या होगा, चले जाओगे। कई लोग तो चले जाते हैं। बोले बहुत सारे ऐसे जहरीले कीड़े छोटे छोटे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में नहीं आते हैं, और सूर्य अस्त जैसे होता है वो भोजन के लिए आते हैं और गिर जाते हैं। अब आप लोग के यहाँ तो मांसाहार चलता है, अब आप लोग को ज्ञान भी नहीं है। पंडित जी बोलते हैं क्या जानवरों को बीमारी नहीं होती क्या, कि आप चेक करवा के उस जानवर को खाते हो क्या। खान साहब को पूरी शिक्षा पंडित जी ने बैठे बैठे वहाँ पर दे दी, क्योंकि पंडित जी जानते थे कि भैया यही सत्कार हमारे लिए हमारी आत्मा को क्या बनाएगा, पवित्र बनाएगा। बिना इन सत्कार्यों के आत्मा पवित्र बन ही नहीं सकती है। अपने अंदर ये श्रद्धांत तो आना चाहिए। बोले मैं शाम को खा रहा हूं, मान लो स्वर्ग हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। और मान लो जो खा रहा है नरक हुआ, वो कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। तो क्या बात है, अपनी टाइम टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सवेरे नाश्ता भर तो छोड़ना है, बस सीधे 10 बजे भोजन कर लो और शाम को 5 बजे अपने आप भूख लगेगी आपको। बीच में चटर मटर मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे ज़्यादा उठ पड़ा। आज इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? आज से 50 साल पहले न इतनी दवाई की दुकान थी, न इतने डॉक्टर थे, और न इतनी बीमारियां थीं। अब एकदम से कैसा युग आ गया है। 10-20 गांव में एक आध वैद्य हुआ करते थे, और आज गली गली में 5 चाय ठेले जैसे दवाई की दुकान खुल गई है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मात्र कुलाचार का अपमान करने से ऐसा हो रहा है। हम कुलाचार की अवहेलना कर रहे हैं। जो धर्म हमारे लिए कहा गया है उस धर्म का हम पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, और स्वास्थ्य भी आपका नाश हो रहा है। सारी की सारी प्रतिकूलताएं, सारी की सारी समस्याएं, सारी की सारी विपत्तियां क्यों आ रही हैं जीवन में? ये सब उस धर्म की अवहेलना का दुष्परिणाम है। किसका परिणाम है? जिन जिन लोगों ने कुलाचार का उल्लंघन किया, उसकी अवहेलना की, वे जीव निकृष्ट पर्यायों में घूम रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपनी मर्यादा को खोया, धर्म के विपरीत पाप कार्य किए, नरकों में सड़ रहे हैं। चाहे वे चक्रवर्ती हों, चाहे तीर्थंकर, प्रकृति का बंध करने वाले क्यों न हो। रावण आदि को देख लो, श्रेणिक आदि को देख लो, शुभौम चक्रवर्ती आदि को देख लो, कहाँ पड़े हुए हैं ये? नरकों में। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। इन महापुरुषों की कथाएं पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इनके पढ़ने से सारा सिद्धांत स्पष्ट समझ में आ जाता है। राजा श्रेणिक ने जब पाप किया तो 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। जब धर्म करने के लिए पुरुषार्थ किया तो छायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, प्रथम श्रोता बन गया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, और 33,000 सागर की अपकर्षित करके 84,000 वर्ष में ले आया। अब ये कथा क्या सुना रही है आपको? अंजन चोर था, चोरी करने गया, वो पाप सप्तव्यस्तों में लिप्त था, 5 पापों में लिप्त था। अब जैसे ही धर्म की शरण में आया, 1 मिनट में उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। निसंकित अंग में उसका नाम लिखा जाता है। किस अंग में? निसंकित अंग में चोर का नाम लिखा। बताओ, किसी महाराज का नहीं लिखा। हमारे महाराज ने, हमारे आचार्य महाराज ने किसका दिया? चोर का नाम लिया। कोई महाराज सम्यक दृष्टि संगीत नहीं थे क्या? कोई श्रावक नहीं था?
अरे सुदर्शन सेठ थे हमारे, रानी सीता थी हमारी, नहीं थी क्या? उनका नाम लिख देते महाराज। बोले नहीं, ये चोर को देखो क्योंकि आचार्य महाराज आपको समझाने के लिए उदाहरण किसका देते हैं? नीचे का। पूजन में उदाहरण किसका दिया? मेढक का। तुम लोग का नाम नहीं लिया पूजन में, किसका लिया? मेढक का लिया। सम्यक दर्शन में किसका लिया? चांडाल का लिया। अभी आएंगे, सबके नाम आएंगे इनके। हमारे आचार्य महाराज अगर होते तो हम पूछते, महाराज हम लोग का नाम लिख देते कहीं पर। अरे हम लोग का नहीं लिखते, जो पूर्व में सतियाँ हुई हैं, महापुरुष हुए हैं श्रावकों में, जिनकी आराधना हुई है, उनका लिख देते। नहीं, उन्होंने ये बात बताई कि आप भर होशियार नहीं हो, नीच गोत्री भी होशियार हो सकता है, त्रिंच गति का जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ज़्यादा इतराव नहीं। आपकी स्वाभिमान को धक्का लगाने के लिए, आपके मान को धक्का लगाने के लिए और आपके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसे निकृष्ट जीवों का उदाहरण दिया, छोटे लोगों का उदाहरण दिया, चोरों का, व्यसनियों का उदाहरण दिया कि देखो उस व्यसनी के मन में परिवर्तन आते ही उसका धर्म ध्यान शुरू हो गया। धर्म ध्यान क्या शुरू हुआ? विद्या सिद्ध हो गई एक पल में उसके लिए, जिसके लिए व्यक्ति क्या कर रहा है? अप डाउन पुरुषार्थ कर रहा है बार बार वो। लेकिन उसकी शंका है, क्या शंका है? मैंने वो सूत काटे और विद्या सिद्ध नहीं हुई तो नीचे क्या गड़े हुए हैं? तलवार भाले छुरी गड़े हुए हैं। क्या हो जाएगा? गप जाएगी और मैं मरण को प्राप्त हो जाएगा। अब मरने के डर से तुम धर्म छोड़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मरना तो है ही है आपको, पक्की बात है। कोई अमर होकर के आया है कि संसार में? और भगवती आराधना में 17 प्रकार के मरणों का वर्णन आता है। कितने प्रकार के? 17 प्रकार का मरण होता है। उसमें प्रथम मरण है जिसका नाम आवीची मरण है। कौन सा मरण है? आवीची मरण का अर्थ क्या होता है? आप इस जीवन को जी नहीं रहे हैं। सम्यक दृष्टि इस मरण से हमेशा सावधान रहता है। आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, क्यों? हमारा बर्थडे जन्म। अरे भैया बर्थडे नहीं है, आपका मरण का 1 साल और बढ़ गया, जीवन का 1 साल कम हो गया और मरण की ओर आप बढ़ रहे हो आगे धीरे धीरे। हाँ, और वो हमेशा सावधान रहता है। कैसे? अरे भैया मेरी सांस आ रही है तो जीवन दे रही है और जा रही है तो आयु कर्म के निषेक लेकर के जा रही है। क्या हो रहा है? मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं प्रतिपल मर रहा हूँ। जैन धर्म क्या बोल रहा है आपको? आप प्रतिपल मर रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं। आवीची मरण का अर्थ यही होता है। और ये मरण इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आपको यह ज्ञान हो कि मैं संसार से विदा हो रहा हूँ, पल पल मैं जी नहीं रहा हूँ। और जब विदा हो रहा हूँ संसार से तो इतना अंबार में क्यों लगाऊं? इतने पाप मैं पर के लिए क्यों करूं? अपने लिए कमाना है, 2 रोटी कमाओ खाओ। बनारसी दास जी थे, व्यापार करते थे, कपड़े का व्यापार था उनका। एक बार चोर घुस गया उनके घर में, बहुत सारा गट्ठा बांध लिया कपड़े का उसने। अब उसे उठ ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला हम उठवा दे रहे हो। गए, उठवा दिया। चोर घर पे पहुंचा, माँ बोलती है क्यों रे इतना बड़ा गट्ठा कैसे उठाया तूने? बोले हाँ ये तो मुझे ध्यान ही नहीं कैसे उठा के है। किसी ने अंधेरे में मेरी मदद तो की थी, उसमें लाइट नहीं थी, चिमनी उमनी जलती होंगी उस समय। सुन, तो ये गट्ठा बनारसी दास जी के यहाँ से लेके आया, माँ बोलती है। बोले वही एक निष्प्रय पंडित हैं, जाओ रख के आओ वहीं पर। वापस करवा दिया। क्यों? हमारे जो भाग्य में है वो कोई ले ही नहीं सकता है। स्पष्ट कहा गया है जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता है और जो आपका नहीं है उसे आप बचा नहीं सकते हो। हाँ, अशोक जी पाटनी की अंगूठी हीरे की,
गुम गई एक बार जयपुर में चौराहे पर। कहाँ पर? चौराहे पर, मेन चौराहे पर। जब जयपुर में तो जगह जगह चौराहे हैं, चौराहों का नगर है वो। कैसा है? हाँ, जगह जगह चौराहे हैं, बहुत व्यवस्थित बना हुआ है जयपुर, कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता, हर जगह चौराहे वहाँ पर। अब उनकी अंगूठी गिर गई वहाँ पर, उन्होंने महाराज को नमोस्तु किया होगा, कोई महाराज होंगे तो, उतर करके गाड़ी से। अब जैसे ही आए, अरे मेरी अंगूठी गिर गई, तो उन्हें ध्यान आया, अपन ने वहाँ पर खड़े थे और वो अंगूठी उनकी बंधी होगी कहाँ पर? आहार, कोई महाराज जी का नियम होगा कि अंगूठी खुलवा देते होंगे आहार के समय में, तो अंगूठी उन्होंने दुपट्टे में बांध रखी होगी। अब जैसे वो वहाँ गिरे तो दुपट्टे से गिर गई होगी अंगूठी उनकी। बोले अपन वहाँ उतरे थे, एक काम करो, ड्राइवर को बोलते तुम जाकर देख लो, वहाँ मिल जाए तो उठा लाना। अब चौराहा कितना चालू है, ड्राइवर भी बहुत ईमानदार, उनके यहाँ के जितने वर्कर सब ईमानदार रहते हैं। क्यों? सेठ जी सभी वर्करों को बहुत सुविधाएं देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, बीमारी आदि की व्यवस्था करते हैं। वैसे भी वो अन्य लोगों के लिए कितनी व्यवस्थाएं करते हैं, देख लो आप, कितना दान करते हैं। उनके यहाँ से हर प्रकार की पेंशन, बच्चों की अलग पढ़ाई की व्यवस्था, विधवाओं की पेंशन अलग, गरीबों की पेंशन अलग, बीमारियों के लिए अलग, हर फंड चैरिटी उनके यहाँ बने हुए हैं। तो उनका पुण्य तो गाढ़ा होगा। तो उन्होंने यही कहा, उन्हीं के शब्द थे, हम लोग जब वहाँ पर थे किशनगढ़ चतुर्मास में, तो उन्हें घटना सुनाई थी मुझे। बोले मैंने महाराज भेज दिया ड्राइवर को, मेरा होगा तो कोई ले नहीं जा सकता है, और मेरा नहीं है तो मैं बचा नहीं सकता हूँ। उनके शब्द थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं। और वो वहाँ गया, वो अंगूठी उनको वहीं पर पड़ी मिली थी ड्राइवर साहब को, वो लेकर के चले आए। कितने का हीरा था? 2-3 करोड़ का हीरा था एक, वो उस जमाने में, बता दें। अब क्या है ये सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। तो वहाँ एक चांदी को गुम जाए कड़ा, दिन भर नींद ना आए, और सोने की चैन गुम जाए तो पता पागल हो जाओ तुम हो रहे हैं। क्या हो जाओ? पागल हो जाओ। अरे अब तो बढ़ गो, सोनो 2 तोला की थी, 1 लाख की हो गई, बा कितने की हो गई? हाँ, क्योंकि आपकी मूर्छा उन पर वस्तुओं में इतनी है कि उसके बिना आप पागल हो जाओगे, मर जाओगे। बस यही अज्ञानता आपको मिथ्या दृष्टि बना देती है। क्या कर देती है? आपकी आसक्ति किस में आ गई? पर पदार्थ में आ गई। किसके ऊपर आ गई? पर पदार्थ में। जो जितना सुलझा हुआ होता है वो उस संपत्ति में कभी लिप्त नहीं होता। पटनी जी बोलते हैं, महाराज मैंने अपने लिए इतना कमा लिया है, मेरी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी तो कम नहीं होगा। तो हमने बंद कर दो कार्यक्रम कमाने का, बंद कर दो। बोले बस महाराज मुझे एक शौक है दान देने का। क्या करने का है? बस मैं इसलिए कमाता हूँ, मुझे दान देना है, बस हो गया, दान देना है, बस दान देना, कोई भी मेरे यहाँ से खाली हाथ न जाए। अब ये शौक है उनका। क्या है? तुम्हारा शौक का है मुँह पोतबे को, अपने ऊपर खर्च करवे को, जोड़वे को, ऐसा लूट लिए बगल वाले को बिल्कुल जा करके, क्योंकि संपदा हमारे ते आ जाए। उनके ते काय इतनी दुकान चल रही है, हमारे काय नहीं चल रही है। ईर्षा में मरे जा रहे हो, भट्टी में तुम जल रहे हो ईर्षा के। कभी आपको ये शौक ही नहीं लगा दान का। उनको क्या शौक लगा है? दान का। हाँ, अने यहीं की 24वीं बनी तो 5 लाख रुपए दे दिया। अब उनको क्या मतलब यहाँ से बताओ? जब ये 24वीं बन रही थी ना, तड़ावले बता रहे थे महाराज जी ऐसे दर्शन करने आए तो 5 लाख रुपए उन्होंने ऐसे दे दिया। अब बताओ क्या लेना देना आपके गांव से उनको? कुछ लेना देना क्या? लेकिन फिर भी क्या हो गया? दान देना है। ये कहलाता है भेद विज्ञान। बाह्य भेद विज्ञान क्या है? ये संपदा मेरी है ही नहीं, मैं कौन हूं इसको अपना कहने वाला? बताओ तो। तुम अपना कह रहे हो, ये अपना कहना तुम किस बेस पर अपना कह रहे हो? मुझे ये बताओ पहले। क्या आधार है कि आप अपनी संपदा को अपना कह रहे हो, और किस आधार पर यह कह रहे हो कि मैंने कमाई? बताओ, तुम किस बेस पर यह दावा ठोक रहे हो? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दो आप हमें। किस आधार पर कह रहे हो मैंने कमाई? तुम नौकर चाकर हो? कौन हो? भिखारी हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हाँ, भिखारी हो, चोर हो तुम लोग सब। क्यों? पर की संपत्ति को अपना कह रहे हैं। पर के निमित्त से पुण्य अर्जन किया, हम भी पर हैं। देवगुरु शास्त्र कौन है? पर हैं। अब हमारे निमित्त से तुमने क्या किया?
हमारी भक्ति की, पूजा की, आराधना की, पुण्य अर्जन किया, उस पुण्य के फल से तुम्हें क्या मिल रहा है? वैभव मिल रहा, संपत्ति मिल रही। अभी आएगा, आगे श्लोक आएगा इसमें। उच्चर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। ये 90 नंबर का इसमें आएगा श्लोक, गाथा आएगी। इसमें क्या कह दिया? तुमने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया तुमने। फिर ये कहाँ से मिला? पुण्य से। प्रणते उच्चर गोत्रम, प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिला तुम्हें। क्या मिला तुम लोग को? ये जो गोत्र मिला है, उच्च गोत्र कैसे मिला? हाँ, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना, जो तुमको भोग मिल रहा है, ये क्यों मिला? दान। उपासना पूजा, तुमने उनकी उपासना की तो तुम्हारी आज पूजा हो रही, यश कीर्ति। अरे सेठ जी लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाराज भी उदाहरण किसका दे रहे हैं? सेठ जी का। अरे अशोक जी पाटनी ऐसे वैसे। अब बताओ, हमारे मुख से उनका उदाहरण निकल रहा है, उनका नाम निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? उपासना की, भगवान की उपासना की है, इसलिए उनका उदाहरण कौन दे रहे? हमारे समंतभद्र महाराज दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं उनका नाम, श्रावकों का नाम, स्वाध्याय में उनका नाम बोल रहे। बताओ अब कितने पुण्यवान होंगे वो कि उनका नाम किस में बोल रहा जा? स्वाध्याय में बोला जा रहा है कि भाई महाराज उनका उदाहरण दे रहे हैं। देखो कितने उस परिग्रह से अलिप्त हैं वो, कैसे हैं, और तुम लोग कितने लिप्त हो। हाँ, भक्ति भोगोता भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप कैसे मिला? भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। अब तुम्हारा है क्या? हम कैसे दिख रहे हैं? अच्छे दिख रहे हैं? अरे ये तुम्हारा रूप है क्या? हमने दिया ये रूप तुमको? किसने दिया? तुमने हमारी उपासना की तो हमने तुमको भोग दिया, तुमने हमें नमस्कार किया तो हमने उच्च गोत्र दिया तुम्हें, तुमने हमें भक्ति की, तुम्हारी यश कीर्ति हो रही है, और तुमने हमें पूजा तो तुम्हें सुंदर रूप मिला। तुम अपना क्यों कह रहे इस सब चीज़ों को? किसका कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाप को आए बड़ी हंसी अपना है, पापा का है, पापा का है। अरे पापा भी तुम्हारे नहीं है और पापा की संपत्ति भी तुम्हारी नहीं है, सब पर है। ये तो मोह के कारण अपनी कह रहे हैं। किसके कारण? बस यही प्रबल कर्म है जो आपके अंदर घुस करके पर की संपत्ति को अपना कहलाता है। क्या कहलाता है? पर की संपत्ति को अपना कौन कहला रहा है? कौन कहवा रहा आपके अंदर से? ये हाँ, भूत प्रेत चढ़ता है ना, मिर्चा सुंगाओ, फिर वो मारता है हंटर से उतारने वाला, झाड़ो। कौन है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। अब उसके अंदर कौन घुस गया है? पर घुस गया है। कौन घुस गया है? घुस गया ना पर उसके अंदर। और पर घुस गया तो पर उससे क्या करवा रहा है? अरे भूत घुस गया, उसको परेशान कर रहा, पटक रहा, कुछ कर रहा, वो कर रहा। अब वो क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? पर के कारण। जिसको भूत लग जाता है, कहीं अपने बाल पटकेगा, कहीं कुछ करे, देखना जब उनको दरबार लगते हैं कैसे नाचते रहते हैं। अब क्यों नाच रहे, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? कौन करवा रहा है उनको? पर के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कौन लग गया इसे भैया? भूत लग गया। महाराज जी रात रात को उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बर्रान लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? कई बार तो तिजोरी खोलने लगे अच्छे हाँ, कई बार तो दुकान घर से निकल जाते हैं, कई बार ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बाहरी छाया पड़ गई है। क्या पड़ गई है? बाहरी छाया पड़ गई है। क्या करिए? हम भी फंस गए चक्कर में। अच्छे विधान करो बेटा, विधान करो। क्या करो? हम भी फंसा देते। एक काम करियो, क्या हर हफ्ते एक शांति विधान करने तुम्हें लाने। अरे कम से कम पुण्य तो जोड़ो ये माध्यम से। क्या करने? हाँ, और सुनो रोज दान करियो मंदिर में। हाँ, और सुनो रात को नहीं खाई रही हो। हमें मालूम है विपत्ति आई है असाता कर्म के उदय से और जाएगी साता से, और साता का साधन क्या है? सत्कार्य है। पुण्य करो, विधान करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, इससे से जाएगा पुण्य। तो हम लोग के पास कोई भी आता है तो ये तो बताते हैं हम लोग, ये ऐसो कर लो। क्या करना? हमारे बहुत परेशान है, बामन शांति विधान कर लियो। कितने कर लियो?
हाँ तो हफ्ता 52 इतवार होते हैं साल भर में, तो 52 कर ली और हफ्ता में बैठ के शांति से, तो कम से कम 1 घंटा तुम्हारा उपयोग तो लगो रहे। हाँ, तो जिस प्रकार से किसी के अंदर भूत घुस जाता है तो उसकी हरकतें कैसी हो जाती हैं, अलग से अटपटी दिखती हैं। ऐसे ही तुम लोग भी सबके अंदर भूत घुसा है। क्या घुसा है तुम्हारे अंदर? भूत। कौन सा भूत घुसा है? मोह का भूत घुसा है आपके अंदर। और ये भूत आपको क्या कहलवा रहा है? बोल बोल, ये मेरा है, 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 ये मेरा है। कौन कहलवा रहा है? मोहिनी का भूत कहलवा रहा है। और इस भूत के चक्कर में यह आत्मा फंसी रहेगी तो एक दिन यह भूत इस आत्मा को मार देगा। क्या कर देगा? हाँ, जैसे उस व्यक्ति का शरीर सूखता जाता है जिसके अंदर पिशाच बाधाएं आ जाती हैं, तो आसुरी विद्या जिसके ऊपर सवार हो जाती है उसका शरीर, उसका रूप सब सूखता जाता है, क्षीण होता जाता है। क्यों? वो शक्ति पूरा खा जाती है उसको। ऐसे ही तुम्हारी शक्ति को मोह पिशाचनी खा रही है, पल पल आपको मार रही है, बदला ले रही है आपको। हैं? क्यों मार रही है मालूम है? ये संपत्ति मेरी है। किसकी है? मेरी है। कौन बोल रहा है? पुद्गल बोल रहा है। क्या बोला पुद्गल? ये शरीर मैंने दिया, ये धन वैभव मैंने दिया। ये कमीना अपना मान रहा है, वो भी गाली दे रहा है। इडियट कहीं का। कौन बोल रहा है? पुद्गल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि ये मेरी संपत्ति है। और ये आत्मा क्या कह रही है? मेरी कह रही है। इसको ऐसे नाच नचाऊंगा, इसकी बुद्धि नरकों में भेज दूंगा। इतना आकर्षण फैला देता है संबंधों का, संपत्तियों का, इतना राग भर देता है इनके प्रति आपके अंदर, और उस राग से आप इतने ग्रसित हो जाते हो, आप नरकों में पहुंच जाते हो। कहाँ पहुंच गए? किसके कारण? पर के कारण। किसके कारण? सारी विपत्तियां इस संसार में जो आ रही है उन विपत्तियों के आगमन का कारण पर ही है। अकेले थे, कितने सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 हो गए, अब घर होता तो अच्छा, क्योंकि घरवाली आ गई है। क्या आ गई है? इंसान जब तक 2 टांग में रहता तो इंसान रहता है, जैसे ही 4 टांग हुए तो जानवर बन गया। कौन हो गया? अभी तक कितने पाँव हैं आपके पास में? 2। ये सब 4 वाले बैठे, अब इनकी और पदवी बढ़ा रहे हैं। 4 टांग हो गए तो क्या हो गया? जानवर। अब इसकी जीवन में उथल पुथल शुरू हो गया। फिर 6 टांग वाला हो गया, मकड़ी बन गया। क्या हो गया? अब जाल बुन गया। अब 8 टांग वाला हो गया तो अष्टापद बन गया। क्या बन गया? अपने ही हाथों मारे जाती है सब। किसके हाथों मारे जाते हैं? क्यों? जितने जितना ये बढ़ते जाते हैं उतना उतना उसमें फंसते जाते हैं और इनकी मृत्यु स्वयं हो जाती है। अकेले थे, कोई चिंता नहीं। देखो हम लोग को भैया जी बैठे अपने एक टाइम खा के आ गए, अपने तान के सोना है, माला फेरना माला फेरो, समायिक करना समायिक करो, स्वाध्याय करना स्वाध्याय करो, नहीं करना आज मन नहीं है, आज छुट्टी तुम लोग की। इतनी तो कहना, क्या कहना? आज मन नहीं है, आज तुम लोग जाओ। महाराज जी थोड़ी सी नहीं बोला ना, मानते नहीं एक बार तुम, चल हाँ नमोस्तु कर लें, हाँ कर लो जाओ। नहीं है मन पढ़ाने का, अपना स्वाध्याय कर लिया उस दिन मान लो। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए थोड़ा सा। ये भूत नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारे अंदर सुख शांति आने वाली नहीं है। ये मोह का भूत सबसे बड़ा भूत है। हाँ, जितने भी ग्रह हैं किसे लगते हैं? परिग्रह वालों को लगते हैं। क्या? परि आसमंतात ग्रह इति परिग्रह, जिसके चारों ओर परिग्रह चक्कर लगाता है उसी को ग्रह लगते हैं। क्या लगते हैं?
अरे महाराज जी 7:30 चल रही है, 2:30 चल रही है, मंगल लग गओ है, गुरु लग गओ है, पता नहीं कौन कौन सा, हमें तो मालूम नहीं, ज्योतिष हम जानते ही नहीं है। इतने सारे ग्रह आके लग जाते हैं। क्या उपाय किया? जे अंगूठी पहन रहे हैं, जे माला पहन रहे हैं, जे कर रहे वो कर रहे, हाउ करत रहो बेटा। काहे? हम तो चाहते हमें हमारे पास शनि ग्रह आके लग जाए। कौन सा आ जाए? हम का ले जाए शनि ग्रह आकर के, बताओ है? तो तुम्हारा कौन सा है बताओ ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं। ओहो, जब आप बोल रहे हैं महाराज का कुछ नहीं है, तो महाराज कहाँ से आए हैं? ऊपर से थोड़ी टपके हैं महाराज जी, कहाँ से आए? ओ, आप जैसे हमारी बहन नहीं थी क्या? आप जैसे हमारी माँ नहीं थी क्या? आप जैसे परिवार हमारा नहीं था क्या? हम अलग से आए क्या? यहीं से तो आए आपके बीच में से निकल करके। अरे तो क्यों छोड़ के आ गए? हमें भूत लगा था क्या? हम पागल हो गए थे क्या कि अपने संबंधों को, संपत्तियों को छोड़ करके आ गए? बताओ। हाँ, बैराग आ गया था। आपको कब आएगा? वही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि समय कब आएगा? यही समय है, उपयुक्त समय यही है। देखो, यही कार्य नरकों में जाकर करना पड़ेगा, यही कार्य तिरंज गति में करना पड़ेगा, यही कार्य देवों में करना पड़ेगा। जो कार्य यहाँ करना है, आप यहाँ के मरने के बाद किसी भी गति में चले जाओ, ABCD तो वीतरागता से ही पढ़नी पड़ेगी आपको। सम्यक दर्शन बिना वीतरागता बने नहीं हो सकता है। वीतरागता की आराधना और स्वयं में वीतराग बनना ही सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया है। जब हम उस अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त करेंगे, उतना राग को कम करेंगे, उतना मोह को कम करेंगे, तब हम सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। अनंतानुबंधी कसाई क्या कर रही है? अनंत भव का अनुबंध कराने वाली का नाम क्या है? अनंतानुबंधी। अब ये अनंतानुबंधी क्या करती है? कसाय मात्र द्वेष रूप नहीं होती है, कसाय राग रूप भी होती है। कैसी होती है? अपन लोग कसाय में क्या गिनते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या गिनते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। 2 कसाय राग रूप होती हैं और 2 कसाय द्वेष रूप होती हैं। कैसी होती हैं? हाँ, क्रोध और मान द्वेष रूप होता है और माया और लोभ राग रूप होती है। हाँ, अनंतानुबंधी कसाय क्या है? मात्र हम इनसे बैर कर लिए तो अनंतानुबंधी नहीं, इनसे प्रगाढ़ राग कर दिया आपने। जब 6 महीने तक का हम बैर बांध लेते हैं और उस कसाय की वासना काल 6 महीने से अधिक हो जाती है, तो वह अनंतानुबंधी के रूप में बदल जाती है। जब द्वेष के रूप में 6 महीने लगातार कसाय हमारी हमें कहाँ ले जा रही है? अनंतानुबंधी की ओर ले जा रही है। तो 6 महीने तक अगर आपकी माँ से, आपके बाप से राग रहा, आपके पति से राग रहा, आपके बेटे से राग रहा, तो वह कसाई भी आपको अनंतानुबंधी की ओर ले जाएगी। नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज है ना? सुन चुके हैं। हाँ, इन लोगों ने ही है सब। हाँ, हमने आपको सुनाया होगा, हम ही ने सुनाया था वहाँ पर। कहाँ? बेगमगंज में एक दिन चिंतन चल रहा था सामयिक में। हम लोग अपन द्वेष को अनंतानुबंधी की ओर ले जाते हैं, राग को क्यों नहीं ले जा सकते अपन लोग? तो ये समझ लेना, 6 महीने में अगर लगातार प्रगाढ़ संबंध है, बहुत प्रेम है आपका आपस में, तो आप अनंतानुबंधी कसाय के भागीदारी बन गए हो, उसमें पहुंच गए हो। इसलिए ज़्यादा किसी से, मम्मी पापा से भी राग नहीं रखना, नहीं तो अनंतानुबंधी हो जाएगी। बस रहो साथ में, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन उसका स्वागत भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तिरस्कार भी नहीं करना है और स्वागत भी नहीं करना है। क्यों? तिरस्कार करेंगे तो द्वेष हो जाएगा और स्वागत करेंगे तो राग हो जाएगा। फिर क्या करें? तटस्थ रहो, बस ठीक है। कर्म के उदय से आ गए हैं इनके पास में, परिवार ये संयोग से मिल गया है, लेकिन परमानेंट यहाँ पर कुछ नहीं है। संसार परमानेंट एड्रेस नहीं है इस आत्मा का, टेम्परेरी एड्रेस है। कैसा है? टेम्परेरी एड्रेस है आपका, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है आपका। लेकिन क्या कर रहे हो? क्या मान के रह रहे हो? परमानेंट मान के रह रहे हो। यहाँ पर व्यवस्था कैसी कर रहे हो? परमानेंट व्यवस्था कर रहे हो।
समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कितने बरस का समान जोड़ रहे हैं? 100 बरस का समान जोड़ने तैयार हैं और पल की खबर नहीं है। अंदर वाली सांस बाहर आई कि नहीं, लेकिन कितो जोड़ रहे हैं? आंधे 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 बिठ गई गाड़ी। क्या हो गई गाड़ी? वो ड्राइवर के भरोसे पे चल रहा हो तो क्लिंजर के भरोसे पे। क्लिंजर क्या कह रहा था? आंधे 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 आंधे। हाँ, नहीं समझ में आओ? आगो फ्यूज ट्यूबलाइट है, थोड़ी देर से उठती है। उठती तो है। हाँ, बोले का है? एक जोक सुना हुए, सामने वाले व्यक्ति कल हंस रहा हो, बोले का है आज हंस रहे? बोले हमें कल की आज समझ में आई ना, यही से हम हमें हंस रहे। ऐसे कंडीशन है। हाँ, कल की आज समझ में आई, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं आज की कल समझ में आहे, नरकों में समझ में आहे, उते समझ में से अच्छा है यहीं समझ लो। उते हंसो नहीं, उते रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके कारण रो रहे हो? क्यों नरक गति के दुख उठा रहे हो? क्यों तिर्यंच गति के दुख उठा रहे हो आप? दूसरों के कारण। किसके कारण? पर के कारण हम फंस गए और वे पापी मौज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे मौज कर रहे हैं, हम उनके नौकर बन के उनके लिए कमा रहे हैं, दिन भर बैठ करके उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे, लिखा रहे। उसके बाद भी आखिरी में यही कह देते हैं, बच्चे तुमने क्या करो हमारे लाने? बेटा एक टाइम खा खा करके, पुराने कपड़े पहन करके तुम्हें पाला, इतना पढ़ाया, तुमने क्या किया? ऐसा ही है स्वार्थी संसार। कैसे हैं? जिसके पीछे तुम मर रहे हो, जिसकी चिंता में तुम्हारी चिता जल गई। क्या जल गई? चिता जल गई। उनने का दो तुम्हें बताओ क्या दिया? संबंध के संबंधी क्या देते हैं? पाप के अलावा कुछ नहीं देते हैं। सुन लो एक बात, कितना भी आप प्रगाढ़ वात्सल्य प्रेम, लैला मजनू दो बनने की जान थे, हाओ गालो तुम हीर रांझा श्री फराय ककाबे बनियन की जोड़ियाँ बनी है सबकी, हाओ कर लो खूब गा लो। लेकिन क्या होगा? इस सब की गति दुर्गति के रूप में ही जाएगी। जहाँ जहाँ राग द्वेष का संबंध रहेगा, वहाँ वहाँ उस आत्मा की दुर्गति के अलावा कुछ नहीं होना है। क्या होना है? अच्छी बातें सुनने में जब हाई आते, नींद आते, का आते। अब पिक्चर चलती 3 घंटा की, तो हाँ दुकान में बैठे बैठे मोबाइल चला रहा तो एक पलक तक नहीं हिले की। क्यों? इन विषयों में रुचि नहीं है ना। क्या नहीं है? दोपहर में सोए नहीं हैं, और ये सब बातें कैसी बैराग की चल रही हैं। हम रागी जीव ब्याह कराने हमें अब महाराज बैराग की बात कर रहे हैं। क्या करिए? हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकें। हम आपके ब्याह को नहीं रोक रहे हैं, हम आपकी संपत्ति कमाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, आपके संबंध बनाने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। हम मना बात इसलिए कर रहे हैं मना कि आप इसे अपना मत मानो, बस हो गया। क्या नहीं करो? हाँ, इसे अपना मत मानो। अपना मानने में ही सब गड़बड़ है। सारी फसाद की जड़ क्या है? अपनापन। क्या है? बस अपनापन जहाँ हुआ तो वहाँ पना निकल जाए। तुम क्या निकल जाए? पना निकल जाए। हाँ, यही से भैया धर्म पर विश्वास करके एक पर्याय तो सौंपो धर्म की शरण में। आप अनंत पर्याय तो आप विषय कसायों के पीछे ही दौड़ते दौड़ते खत्म कर दिया आपने। अनंत पर्याय कर दी। एक पर्याय विश्वास तो करो, धर्म कहता मेरे ऊपर, लेकिन हम एक पर्याय भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अरे मत मनो आरिका, मत मनो आप कुछ भी, सच्चे श्रावक तो पहले बन जाओ कम से कम। अपने मूल गुणों को तो पालन कर लो कम से कम। और जिस कार्य के लिए धर्म बोल रहा है त्यागने के लिए, नैतिकता में संसार भी उस चीज़ को त्यागने की बात करता है। हम जिस कार्य के लिए मना कर रहे हैं,
व्यवहार में संसार भी उस कार्य के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है। बताओ कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा शराबी निकले, जुआड़ी निकले, वेश्यावृत्ति करे, मांस खाए, शिकार करे? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। यही तो सप्त व्यसन है। कौन माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा मर्डर करे, किसी का चोरी करे, बलात्कार के केस में फंसा जाए? बोलो, झूठ बोले मेरा बच्चा पल पल में, हर बात में? कोई चाहते हैं? कोई माँ बाप? यही तो हमारे अणुव्रत हैं। क्या है अणुव्रत? क्या है? यही तो है, जिस कार्य को व्यवहार में आप पसंद नहीं करते हो उसी का नाम धर्म है। धर्म कोई अलग से वस्तु नहीं है। व्यवहार में जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है उसको न करने का नाम ही धर्म है। क्या है धर्म? व्यवहार में जो कार्य पसंद ना किया जाए उसको ना करना ही धर्म है। बस धर्म की परिभाषा क्या बनी? जो व्यवहार में ना करने योग्य कार्य है, जिस कार्य के करने में व्यवहार में पुलिस दंड देती है, उसे अपराध कहती है, उस कार्य से बचने का नाम ही धर्म है। अब बताओ हमारे यहाँ अणुव्रत क्या है? यही तो है, यही तो है अणुव्रत। आपको किससे बचा रहे हैं? ये पाप से। व्यवहार में आपको बदनामी से बचा रहे हैं और अंदर में आपको पाप से बचा रहे हैं। अंदर में आप किससे बचोगे? इनसे बचोगे तो पाप से बचोगे। और व्यवहार में किससे बचोगे? अरे वो लड़का तो चोर है, अरे वो लड़का तो खूनी है, वो लड़का तो बलात्कारी है। अब ये टाइटल कब मिल रहा उसे? जब उस बुरे काम में वह लिप्त हो जाता है। तो वो लड़का शराब पियत है, वो लड़का तो जुआ खेलत दिन भर बैठे बैठे, कछु काम नहीं है। अब ये क्यों उसे बदनामी मिल रही संसार में? क्योंकि उस पाप को उसने अपना लिया, इसलिए व्यवहार में उसकी बदनामी हो रही है और निश्चय में आत्मा नरक निगोद में जाएगी। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? जैन धर्म बिल्कुल आईने के जैसा है। वो कहता है व्यवहार को, जो संसार पसंद नहीं करता है जिस व्यवहार को, उस व्यवहार को आप मत करें, उससे आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका भी आप संकल्प लेने से डर रहे हो, अणुव्रत नहीं ले पा रहे हो। बताओ 2 प्रतिमा के व्रत लेने में क्या हो रहे हो? आप पीछे हट रहे हो। बताओ, नहीं हट रहे हो? अब उसमें क्या है ऐसी बड़ी बात, मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर भी परिणाम नहीं हो रहे 2 प्रतिमा लेने के। अरे भैया पाप ही से तो बचा रहे आपको, फिर भी आप नहीं बचना चाहते हो। हम क्या करें बताओ? बचना तो तुम्हें स्वयं होगा। हम तो बता सकते हैं ये पाप है। दिव्य ध्वनि में भगवान की यही बताया जाता है, ये 5 पाप है, ये 5 धर्म है, इनसे बचोगे आत्मा मुक्त हो जाएगी, और इनमें लिप्त रहोगे आत्मा संसार में परिभ्रमण करेगी। क्या करना है? एज यू लाइक, आई कैन लिव एज यू लाइक। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब एक्सेप्ट कौन करेगा इसे? बस धर्म की विशेषता यही है अपने यहाँ। जान करके स्वीकार करने वाला ही उसे ऊर्ध्वगामी होता है, सिद्ध बनता है। और जो स्वीकार नहीं करता है तो अनंत काल से संसार परिभ्रमण चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। क्यों चलेगा? हम उस धर्म को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहे। मत करो, सत्य कहता है तुम्हारे स्वीकार न करने से मैं असत्य थोड़ी बन जाऊंगा। कह रहा है क्या वो? है बल्कि उसको स्वीकार नहीं करने से तुम असत्य बने हुए हो। तुम्हारी जिंदगी कैसे बीत रही है? असत्य के रूप में बीत रही है। तो जब तक बाह्य में हम भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हैं। बाह्य में आपके अंदर यह धारणा जागृत होनी चाहिए, ये पाप है, संबंध कैसा है, वियोगमय है, शरीर कैसा है, रोगमय है, संसार कैसा है, शोकमय है, आत्मा कैसी है, उपयोगमय है। ये आपके अंदर आना चाहिए। ये बातें जिस दिन आपके अंदर घर कर गई, आप सम्यक दृष्टि बन गए
और सभी पापों से अलिप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यह श्रद्धान जागृत हो चुका है। हम अब निशंक बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अब हमें कोई शंका नहीं है। मैं अभी तक शंकित था कि इस परिवार का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, भोगों का क्या होगा। अब मेरी आंख खुल गई। मैं इनको किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं रख सकता हूँ। मैं किसी भी प्रकार से सुरक्षित इसे नहीं रख सकता हूँ। मैं कितना भी शरीर के लिए इष्टगरिष्ठ दे दूँ, आज तक कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना जो हमारे शरीर को स्थायी बना सके। बना है क्या? नहीं। कितनी औषधि खा लो आप, कितना गरिष्ठ भोजन कर लो आप, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। इस परिणमन को हम रोक नहीं सकते हैं। किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है कि आपको मृत्यु को कोई रोक सके। हाँ, मात्र एक ही शक्तिवान है। स्वयं की आत्मा जब पूर्णतः वीतरागी बन जाती है तो वहाँ पर मृत्युंजय आप बन जाते हो, मृत्यु को जीत लेते हो। मृत्यु को कौन जीतता है? जो आत्मा पूर्णतः वीतरागी बन जाती है वही मृत्युंजय बन जाती है। और वह आत्मा वीतरागी कब बनेगी? जब बाह्य में भेद ज्ञान हमारा जागृत हो जाएगा और फिर वही भेद ज्ञान हम अंदर में जागृत करेंगे तो उस अंतरंग भेद विज्ञान के माध्यम से हम अपने ध्यान के माध्यम से इस शरीर को पर मानते हुए निज आत्मघर में प्रवेश करेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे। बाहर असुरक्षा ही असुरक्षा है। सुरक्षा कहाँ पर है? अपने घर में है। कहाँ है? बच्चा जब बाहर झगड़ा करके आता है तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घेर लेते हैं उनको मारने के लिए। दौड़ करके भग कर आता है और माँ की आंचल में छुप जाता है, घर में छुप जाता है। माँ समझ जाती है, क्यों रे, बदमाशी करके आया क्या, लड़ाई करके आया है क्या? हाँ, कोई बात नहीं। माँ जानती है गलती किसकी है, मेरे बेटे की है, फिर भी उसे क्या करती है, आंचल में छुपा लेती। ऊँचा दरवाजे के पीछे छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? हाँ, नहीं है, वो तो है ही नहीं है मायते। लो, उसकी सुरक्षा कब हुई? जब वह निज घर में आया। आपकी सुरक्षा कब होगी? जब आप निज घर में आओगे तभी आप सुरक्षित रहोगे। पर में तो बाहर तो लूटने का ही डर है, खतरा है। बाहर किसका खतरा है? लूटने का खतरा है। और लूट ही जाओगे आप, पक्की बात है। और लूट ही रहे हो आप, देखा जाए तो अनादिकाल से लूट ही तो रहे हो कर्मों के माध्यम से। और क्या हो रहा है? इसलिए नहीं लूटना चाहते हो तो क्या करो? निसंकित होकर के अपनी आत्मा पर विश्वास करो। निसंकित होकर के उन अणुव्रतों महाव्रतों पर विश्वास करो और निसंकित होकर के इन व्यसनों का और पापों का त्याग करो, विषय भोगों का त्याग करो, इनसे परहेज करो। यही औषधि है। क्या औषधि है? इन पापों से परहेज करना ही आत्मा को स्वस्थ बनाने की औषधि है। इनसे परहेज नहीं करोगे तो आत्मा हमेशा कैसी रहेगी? बीमार रहेगी। कैसी रहेगी? अनादिकाल से बीमार है और आगे तक बीमार बनी रहेगी, क्योंकि आपने उस औषधि का पान नहीं किया जिसके माध्यम से आत्मा स्वस्थ हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहना चाहते हो या बीमार बनना चाहते हो? स्वस्थ रहना चाहते हो तो कुलाचार का पालन करिए। स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपनी दृष्टि में यह भेद उत्पन्न करिए, इस संसार में न मेरा शरीर है, न संबंध है, न भोग हैं, ये पुण्य कर्म के उदय से मिले हैं और संयोगी पर्याय नियम से वियोग को एक न एक दिन प्राप्त होगी ही होगी। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए काया भी कैसी है? रोग से ग्रसित है, संबंध वियोग से ग्रसित है, संसार शोक से ग्रसित है। मात्र एक मेरी आत्मा ही है जो उपयोगमय है और इस उपयोग को मैं बाहर न लगा करके निशंक हो करके अंदर लगाऊंगा। बस आपका काम हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक
सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, या धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ।